क्या ये सर गेंदबाजी की जिम्मेदारी महावीर। लेक्सी 11 और परमार पावर से एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। बैट्समैन बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर जिरांग, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे। जबरदस्त कैच। चिलेले चिलेले आयो आयो चिलेले मस्ती में आयो आयो चिलेले 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 आयो आयो चिलेले मस्ती में आयो आयो चिलेले बुबा 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 महबूबा नई नई मस्ती में और दिल डूबा कभी कभी पल ये मिले हस्ती में आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती में चिलेले आयो आयो चिलेले मस्ती में आयो आयो चिलेले। लेक्सी 11 एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज दोस्त। किशोर जी इनाम की घोषणा करने से पहले पैसे जमा करवा लेना है। जबरदस्त बल्लेबाजी, सिक्स आता हुआ यहाँ पर यशवंत, सिक्स आता हुआ किशोर जी। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख। महावीर की अगली गेंद अतिरिक्त रन 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल दूसरा लेक्सी 11 बनाम परमार पावर, जहां परमार पावर ने टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया क्षेत्र रक्षण का। अच्छा स्ट्रोक लॉफ्टेड यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। राजा 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 तोरे जग समाजा उठाला पानी पूरा बेटाई खूबे मजा ते राजा 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 तोरे जग समाजा उठाला पानी पूरा बेटाई खूबे मजा बहिया में कसी के सैया हाय दैया मार डाला रे। सिक्सर भी कुछ इसी प्रकार का था। एक और लंबा तगड़ा यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर मारे लो कचक बहिया में कसी के सैया मारे लो कचक। बिल्कुल। और किशोर जी देखिए भोजपुरी गाना बज रहा है। श्री तुमको ये गाने की मीनिंग समझ में आ रही कि किशोर जी से ट्रांसलेशन करवाऊं इसका मैं? बहुत ही अच्छा थ्रो, जबरदस्त फील्डिंग, अच्छा थ्रो। लेक्सी 11 की टीम इस समय बैटिंग करने के लिए उतरी है और परमार पावर्स की टीम फील्डिंग करने के लिए उतरी है। यहां से जो टीम जीतेगी किशोर जी उसका फाइनल मुकाबला होगा मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 के साथ। एक बार फिर इस समय 20 रन बने हैं। महावीर पहला ओवर अभी भी करते हुए, पहले ओवर की ये आखिरी गेंद है संभवतः। इस बीच गेंद को खेल दिया कॉर्नर के क्षेत्र में, फील्डर लंबी दौड़ लगा के जाते हुए मिड विकेट के क्षेत्र से निकले थे, सिंगल मिला है। 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 21 पहले बैटिंग करते हुए लेक्सी 11 5 ओवरों का यह निर्धारित मुकाबला। समय पर ध्यान अगर दिया जाए किशोर जी तो 4:30 लगभग बज चुके हैं, 4:25 तो समय बचाना होगा तभी फाइनल का मुकाबला जबरदस्त होगा। और क्या लगता है 5 ओवरों में लेक्सी 11 की टीम कम से कम कितना लक्ष्य रखना चाहेगी किशोर जी? 5 ओवर में मनोज जी मुझे लगता है इन्हें 70 के करीब पहुंचना है, क्योंकि दोनों टीमें धाकड़ हैं।
परमार पावर अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाला संघ है, तो वहां पर सेमीफाइनल के दबाव भरे मुकाबलों में 70 के करीब रन जरूर बनने चाहिए। जिग्नेश, सही कहा आपने, लेकिन जिग्नेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए और उनके सामने बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी गेंद, मिडल स्टंप पर आई गेंद, डिफेंसिव शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलने की कोशिश किया था, फॉलो थ्रू में जाके अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बैकअप भी अच्छा होता हुआ, भावे इस विकेट के पीछे अच्छी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। आफ्टर 1.1 ओवर, स्कोर इज 22, लॉस ऑफ 1 विकेट, लेक्सी 11। व्यक्तिगत 19 रनों पर खेल रहे हैं राकेश, 4 गेंदों का सामना करके, जहां पर 3 यशवंत एवेन्यू सिक्सर जिन्होंने जड़े हैं। जिनान जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने का कार्य कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। कटसोक और विकेट का पतन। आई शपथ तुझ्यावरी प्रेम करतो मी जरा. आई शपथ तुझ्यावरी प्रेम करतो मी जरा. दिल डोल डोल तेरे जोर जोर से आज बोलता है मेरा. आई शपथ तुझ्यावरी प्रेम करतो मी जरा. और नए खिलाड़ी द्रोण, साथी खिलाड़ी जिनान और कहीं ना कहीं राकेश पवेलियन लौटते हुए वही सोचते होंगे कि ये स्ट्रोक गलत खेल दिया, क्योंकि उसे जमीन के रास्ते खेलना जरूरी था। एक ही खिलाड़ी वहां पर मौजूद था। अच्छी ड्राइव, मखमली ड्राइव कहा जा सकता है इस ड्राइव को। द्रोण खाता खोलते हुए और कुल मिलाकर रन संख्या 23, 2 विकेट के पतन पर 1.3 गेंदों में। फिर उसी खिलाड़ी के करीब से गेंद और महावीर वहां पर मौजूद हैं। 24 रन और गेंदें इस ओवर की हुई है 4। दूसरा ओवर गतिशील, करंट रन रेट जो है 14.40, जो एक अच्छा रन रेट है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा आज के दिन का सेलिब्रेशन किसी नाम से होगा तो वो कैच ड्रॉप डे होगा। आज बहुत ज्यादा कैचेस छूटे हैं, और ऐसे नहीं कि किसी एक टीम से, हर टीम से कैचेस छूटे हैं। ऐसा कभी नहीं होता जो आज हुआ है। वाह, नजाकत भरा स्ट्रोक। फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने का पूरा प्रयास और संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण। वहां पर कुछ अन्य खिलाड़ी हितेश जी मौजूद हैं जो बताते हुए कि सेव किया गया है उस गेंद को। अंपायर, रन्स कितने आए हैं भाग के? 3। ओके। और हमारे बीच में पंकज भाई और जीतू भाई उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है पंकज भाई, जीतू भाई। और इसी बीच 29 रन अभी तक बने हैं। 29 इज द स्कोर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29, 29, 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अभी भी जीनम और साथ में उनके बल्लेबाजी करते हुए द्रोण। गेंदबाज दीप, पंकज भाई शाह और जीतू भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। द्रोण सामना करने के लिए तैयार एक बार फिर हो रहे हैं गेंदबाज दीप का। पहली गेंद
डॉट होती हुई चाय का लुत्फ आप लोग उठा सकते हैं। चाय का काउंटर ओपन हो चुका है। इस बीच गेंद को खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मिड विकेट के फील्डर निकले, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गए, अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर जिग्नेश। मनोज जी, और द्रोण के बल्लेबाजी में भी कई सारे गुण नजर आते हैं, उनके ड्राइव करने के कोशिश को देखिए आप, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी उनमें नजर आती है। और साथ ही उनके जो है जिनान, वो भी एक बढ़िया हिट करने वाले खिलाड़ी है। अगली गेंद इस समय संपर्क हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी लेग बाइज के रूप में 1 रन मिल जाएगा। कुल मिलाकर रन संख्या 31। तीसरा ओवर गतिशील, द्रोण ऑन स्ट्राइक और गेंदबाज हैं दीप। बिल्कुल सही कहा किशोर जी आपने, सबका अलग अलग खेलने का अपना अंदाज है, लेकिन अब द्रोण और जीनम को कुछ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि हितेन और राकेश की जोड़ी मैदान से बाहर जा चुकी है। राकेश काफी विस्फोटक बल्लेबाज, और इस बीच फिर गेंद को खेला आसानी के साथ, वाइड लॉन्ग के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। दूसरे रन की मांग हो रही थी, लेकिन यहां पर मना किया साथी खिलाड़ियों को। अभी भी रन संख्या पहुंच चुकी है 32 पर। 5 ओवरों का मुकाबला है, लेक्सी 11 वर्सेस परमार पावर के बीच ये मुकाबला। परमार पावर के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अभी तक निर्णय सही साबित होता हुआ दीप है गेंदबाज, उनके सामने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बैट्समैन, सिंगल मिलता हुआ यहां पे। 33 रन 2 विकेट के पतन पर 2.5 गेंदों में 1 रन, 1 गेंद अभी आना शेष है। 11.65 की औसत। व्यक्तिगत 8 रनों पर खेल रहे हैं द्रोण, और जिनान खेल रहे हैं 4 रनों पर। चलिए, तकनीकी कुछ व्यवधान के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है SBJPL सीजन 6 में। परमार पावर के खिलाफ लेक्सी 11 की टीम इस समय कुल 37 रन बना चुकी है। 3.4 ओवरों का खेल हुआ है। 11 पर बैटिंग कर रहे हैं द्रोण, जबकि रवि अपना अभी भी खाता खोलेंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए निशीत। इस बार गेंद को खेल दिया, कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। दूसरे रन की मांग हो रही है, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। 5 ओवरों का यह मुकाबला है। 38 रन बन चुके हैं। 3.5 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ, यानी कि 7 गेंद लेक्सी 11 की इनिंग की अभी भी बची हुई है। कितना रन बना पाती है लेक्सी 11 की टीम, उनके सामने परमार पावर की टीम, गत वर्ष की चैंपियन ये टीम, और बहुत ही जबरदस्त टीम थी अखिलेश भाई की जिसको शिकस्त दिया था परमार पावर ने पिछले साल के फाइनल मुकाबले में। इस बीच बल्लेबाज आए फ्रंट फुट पर के, आने के बाद गेंद को सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग होती हुई, बिना किसी रन के डॉट गेंद होती हुई, और यहां से ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38, 3 विकेट के नुकसान पर लेक्सी 11 की टीम। नए बल्लेबाज, इस समय 38 रन हुआ है स्कोर। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर लीजिए, एनर्जी मिली है यहां पर बल्लेबाज को। 6 रन आता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी। तो रवि
सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर अपनी चमक को बिखेरते हुए उनके सामने गेंदबाज हैं दीपक। एक जलता है तो रात का अंधेरा मिटता है और दूसरा चमकता है तो दिन होता है, लेकिन इस बार रवि की पारी का अंत करते हुए दीपक। अच्छा श्री, एक बात बताओ, रात को तुम सोते हो कि रात को भी ऐसे ही गाना ही गाते हो? बजाता हूँ। रात को ही बजाता है, गाना गाता है ऐसे ही। बिल्कुल, क्या बात है। देखिए कुत्तों को भी यहाँ पे देखिए, डॉग जो है उसको भी मस्ती छाई हुई, बच्चों के साथ सपरिवार मैच देखने के लिए वो भी उपस्थित। इस बार बहुत ही अच्छा प्रयास था जिग्नेश जी, कैच होता तो बहुत बेहतरीन होता, नहीं हुआ तो 100% एफर्ट आपका जरूर है। श्री ज... नहीं आप करिए। बिल्कुल, और कितना इस समय स्कोर हो चुका है? 50 रन बन चुके हैं। 4.4 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है, यानी कि 2 गेंदें और भी बची हुई हैं लेक्सी 11 की टीम की। मनोज जी हमारे साथ इस SVJPL में मौजूद हैं जीतू भाई शाह और पंकज ठाकुर जी। मैं चाहूंगा कि इन दोनों शख्सियतों से भी आप गुफ्तगू करें। बिल्कुल किशोर जी, और एक गेंद और बची हुई है, मौका भी अच्छा है। रन संख्या 52, 4 विकेटों के पतन पर 4.5 गेंदों में। अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। और विकेट का पतन। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। और किशोर जी कितना लक्ष्य यहाँ पर मिला है परमार पावर की टीम को? 54 इज द टारगेट। 54 इज द टारगेट। बिल्कुल, और हमारे बीच में देखिए सबसे पहले जीतू भाई शाह जी हैं। जीतू भाई शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने SBJPL परिवार में। एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है सर। मेवाड़ के खिलाड़ी की 2 टीम थी, 1 और 2 के बीच मुकाबला हुआ और नंबर 1 होता है। नंबर 1 की टीम फाइनल में पहुंची। यहां से जो टीम जीतेगी उसके बाद सीधे फाइनल मुकाबला है। कोरोना का समय बहुत मुश्किल गुजरा है लोगों का, लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन ऐसे क्या जो आयोजन हो रहे हैं उससे थोड़ा लोगों की जो मन स्थिति है, लोगों के जो विचार हैं, जो बोर हो गए थे घर पे बैठे बैठे, क्या उससे निकलने का ये एक अच्छा चांस है, अच्छा अवसर है? जीतू सर। सर्वप्रथम समस्त विरार के जैन परिवारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इस नारंगी गांव में जो ये क्रिकेट आयोजित किया है आप लोगों ने, और मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से तो मैं लगातार आता हूं। तो सबसे पहले तो मैं सब भी हमारे ये बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज वक्त निकाल के अपने बच्चों के साथ इतना जो वक्त निकाल के यहाँ आए हैं और उनको जो हौसला बढ़ाया है। तो इसी तरह से हम हमेशा कहते हैं कि हम व्यापारी वर्ग है
और व्यापारी वर्ग में से मुझे नहीं लगता है कि कुछ अपने बच्चों के साथ अपने को टाइम बिताने का या ऐसा अवसर मिलता हो। 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि आपका समस्त जैन समाज जो है वो अपने बच्चों को लेके पिछले ये 6ठा साल है और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। आज वाकई में ये सेमीफाइनल मैच देखते हुए पंकज भाई यहाँ बैठे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के 8 साल तक पदाधिकारी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, और मैं आज यहाँ पे बैठ के सचमुच मेरे कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट का मैं भी काफ़ी अच्छा प्लेयर था और कैप्टन था हमारे यंगस्टर टीम का। तो आज वो पुरानी यादें भी आपकी वजह से ताज़ा हुई, और वाकई में आज यहाँ हमें बुलाया, जो मान सम्मान दिया, मैं समस्त जैन परिवार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और अपना माइक पंकज भाई को देता हूँ। जल्द से जल्द दूसरे पारी की शुरुआत की जाए। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल सर। पंकज सर लास्ट ईयर भी आए थे। पंकज ठाकुर जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, और ये हमारे पूरे विरार के लिए एक बड़े गौरव की सम्मान की बात है। तो मैं चाहूंगा पंकज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां ग्राउंड के चारों तरफ से होनी चाहिए। मनीष भाई, कहना आसान होता है, हम लोग भी कमेंट्री करते हैं तो कहते हैं कि इस गेंद को अगर ऐसे खेला होता तो 6 होता, लेकिन सच में जो खेलता है उसे मालूम होता है। गांव की टीम में भी अपने सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, और एमसीए, बीसीसीआई के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो एमसीए का ही नाम आता है। उसके अगर आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तो सच में वो गौरव की अनुभूति हमारे सबके लिए है, एसबीजेपीएल परिवार के लिए है। और आपका सानिध्य स्नेह लास्ट ईयर भी मिला था, आपके परिवार के और भी सदस्य आते रहते, हर साल मिलता रहता है। पंकज ठाकुर सर हमारे बीच आए हैं, क्रिकेट की ही बातें सर से मैं करना चाहूंगा। सर, अभी आप आए हैं और यहाँ पे मुकाबला चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो किशोर जी 54 का लक्ष्य है? 53 सर, 54 इज द टारगेट। 54 का जो लक्ष्य है, पंकज सर क्या लगता है 5 ओवरों में आसान होगा बैटिंग करने वाली टीम जो कि गत वर्ष की चैंपियन रही है परमार पावर की? पहले तो जैन परिवार को अभिनंदन करता हूं कि इस लॉकडाउन के माहौल में जो लोग घर पे सब बैठे थे, बच्चे लोग भी घर पे बैठे थे, उनको कुछ तो भी राहत चाहिए, इसके लिए ये जो आयोजन किया है। पहले तो बहुत बड़े पैमाने में करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से या कोरोना महामारी की वजह से छोटे पैमाने में किया, लेकिन अच्छा हुआ है कि बच्चों को लिए कुछ तो भी करना चाहिए, उनको एक्टिविटीज होनी चाहिए। उस हिसाब से ये जो आयोजन किया है उसके लिए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और क्रिकेट की बात बोलेंगे तो जैसे अभी आपने बताया कि कमेंट्री करना अच्छा बहुत इजी है, लेकिन उधर खेलना बहुत मुश्किल है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ भी प्रेडिक्शन करूँगा वो बराबर नहीं। क्रिकेट में कुछ भी सही आसान नहीं है और कुछ भी इजी नहीं है। कभी कुछ भी नहीं, डिफेंसिव नहीं है, कुछ भी क्रिकेट में कोई कुछ नहीं कह सकता कि अभी हम सोचते हैं कि अरे हो गया चलो जीत जाएंगे, और बाद में विकेट गिरती है या विकेट गई होती है। जैसे इंडिया का आपने देखा कि 146 पे 6 थे, तो हमने को लगा कि अभी हम हारेंगे, और दोनों ने 150 की पार्टनरशिप हो गई और इंडिया जीत गई। तो क्रिकेट में कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं इधर बैठे बैठे बोलूँगा अरे ऐसा नहीं मारा वैसा नहीं मारा, जैसे पानी में खुद उड़ी नहीं मार लेते हैं तो वो तैरने का कैसा वो मालूम पड़ता है, जब भी पानी में गिरते तभी। तो बाहर रह के तो बोलते हैं अरे ऐसा पैर मारो ऐसा पैर मारो, वैसा ही कोई भी फील्ड रहेगा उसमें बाहर रह के अपन कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। और मेरे ख्याल में जो खेल रहे वो भी लास्ट टाइम फाइनल में थी टीम, तो उसको जज करना बहुत मुश्किल है। और दोनों टीम सेमीफाइनल में आए, कुछ तो भी उनके पास टैलेंट है, इसके लिए वो आए हैं, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना बराबर नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि ये तो होते रहता है, लेकिन आप सीजन की टूर्नामेंट करते रहो, सीजन के लिए कुछ तो भी करो।
बच्चों के लिए कुछ तो भी करो। अभी आपने देखा कि मैं लास्ट टाइम भी बोला था, ये टाइम भी बोलूँगा कि अपने यहाँ से, अपने जिले से, यानी पालघर जिला, इसमें से 37 प्लेयर, 37 प्लेयर लेडीज़ और जेंट्स, यानी अंडर 14, 16, 19, 23 गर्ल्स, ऐसे मुंबई टीम में 37 प्लेयर है यहाँ से, अपने जिले में से, यानी अपने यहाँ से पोटेंशियल है। अभी भी हजारे ट्रॉफी जो चल रही है, अभी आज सेमीफाइनल थी अपन बॉम्बे, यानी लगभग बॉम्बे जीतेगी, 8 विकेट गए सामने से कर्नाटक के, तो उधर भी 6 प्लेयर अपने तालुका के है, जिले के है, मुंबई टीम में। तो इस तरह के, और लड़की के लिए लेडीज़ जो टीम गई है उसमें भी 5 लेडीज़ अपने यहाँ से गई है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पोटेंशियल अपने यहाँ है। तो मेरा भी कहना है कि हर अपने यहाँ से, यानी जैन समाज या कोई समाज ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे समाज में जो जो टूर्नामेंट होती है उसमें अगर अपन छोटे जो बच्चे हैं उनको लेके अगर अपन कुछ चालू कर दे तो वो अच्छी तरह हो जाएगा। और उस बारे में कोई भी कभी भी हेल्प लगेगी तो मैं तैयार हूँ। हमारे जीतू भाई ने जैसे बोला है कि जीतू भाई बहुत बड़े अच्छे प्लेयर थे, जो हमारे कैप्टन भी थे, बॉलिंग बहुत अच्छी तरह डालते थे और बैटिंग भी सेवा की तरह वो खेलते थे। हाँ, तो ये जो हमारे दूसरे भी जो है, यानी क्रिकेट के लिए ऐसे नहीं, हर जो गेम है उसके लिए वो हम लोग जो भी आप कुछ करना चाहते होंगे तो उसके लिए हमारा सपोर्ट हर बार रहेगा। और मेरी आपको वापस हर साल मैं जैसे बोलता हूँ गुजारिश है, सीजन क्रिकेट चालू है, ये भी होना ही चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि क्रिकेट बंद करना, लेकिन जो आने वाले बच्चों हैं उनको अगर आगे कुछ कर दे, जैसे अभी मैंने बताया 37 प्लेयर यहाँ से गए, क्या मालूम अपने में से कोई प्लेयर अच्छा होकर ऊपर खेल सकता है। अभी इंडिया के लिए अपने पास शार्दुल ठाकुर खेल रहा है, पृथ्वी शॉ है। अब पृथ्वी शॉ ने आज भी पृथ्वी शॉ ने 122 बॉल में 165 रन किए। लास्ट मैच में भी कुछ 110 बॉल में 185 किया है, 185 किए, आज भी 165 किया। यानी ये 5 गेम में 4 सेंचुरी है उनके, यानी ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ का प्लेयर कहाँ से जाता है। तो मुझे कहना वही है कि अपने जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए करो। और उसके लिए जो भी मेरी तरफ से जो भी हेल्प लगेगी मैं 100% कहूँगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, 24 गेंदों में 44 जरूरी, 24 बॉल 44 नीडेड, 1 ओवर 10 रन इज द स्कोर। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, वो देखिए कितना पंकज ठाकुर सर का कितना सटीक एकदम जवाब था। नो प्रेडिक्शन इन क्रिकेट, और सही है, आखिरी के जब तक पड़ नहीं जाती, मैच का रुख कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। और हर काम पंकज ठाकुर सर बुद्धि से होता नहीं, किस्मत के सहारे भी तो होता है। मैच ऐसे ही पलटता है, बुद्धि से होता तो अकबर की जगह बीरबल राजा होता। ये क्रिकेट का खेल है, किस्मत का कनेक्शन भी जबरदस्त होता है। 24 गेंदों में 44 रन जरूरी है मनोज जी, और यहां से मुकाबला रोमांच भरा जरूर होगा। दोनों टीमें, एक गत विजेता है और दूसरी टीम जो है वो है साहसी टीम। फुल टॉस गेंद और सही नतीजा, यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, और मनोज जी, मुझे पंकज जी की एक बात बहुत भा रही है कि टेनिस क्रिकेट तो है ही ज़रूरी, लेकिन टेनिस क्रिकेट के साथ साथ बच्चों को, युवाओं को लेदर क्रिकेट में आगे बढ़ना इस भविष्य में ज़्यादा फायदेमंद होगा कहिए, या भविष्य की ज़रूरत वो है। बिल्कुल किशोर जी, और इस बीच देखिए बहुत ही अच्छा शॉट है, फील्डर हैं वहां पर, आसानी के साथ सिंगल ही मिल जाएगा। बहुत सही आपने कहा, और दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ। पंकज सर सही कह रहे थे किशोर जी कि ये जो जैन परिवार है केवल टेनिस क्रिकेट नहीं, यहां से सीजन क्रिकेट के भी प्लेयर निकल सकते हैं। सुनील गावस्कर साहब अभी जो मैच चल रहा था उसमें उन्होंने कहा
कि बहुत ज्यादा प्यार अगर किसी एक स्टेट में क्रिकेट को किया जाता है तो उसमें गुजरात का नाम अग्रणी होता है, आगे होता है, क्योंकि बाकी जगह और गेम में भी थोड़ा ध्यान बढ़ता है लेकिन वहां क्रिकेट पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं। तो अगर उसी जैन परिवार से वहीं से लोग निकले सैजन क्रिकेट में तो बहुत अच्छा होगा। क्रिकेट को जो चाहने वाले हैं वो हमेशा उसको ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए टेनिस क्रिकेट से भी आप लोग आगे निकलिए और सीजन क्रिकेट में भी आप ना केवल पदार्पण करिए बल्कि जो भी सहयोग लगेगा, जो भी संरक्षण लगेगा, सर ने पहले ही कहा है कि हम तैयार हैं और उम्मीद करता हूं कि इस बात पर आप लोग बखूबी अमल भी करेंगे। जीतू भाई भी अमल करेंगे, सबको प्रेरित करेंगे। अपने जमाने के ऑडिटर आज रहे हैं और पर्सनालिटी भी आपकी बता रही है सर। बहुत कुछ शब्द नहीं मैं बोलूंगा, कदकाठी से किसी को नहीं आंका जा सकता, लेकिन फिर भी किरण पोलार्ड अगर खड़े हो जाएं तो कदकाठी से ही लोग आंक लेते हैं कि लंबे लंबे सिक्स जाने वाले हैं। जोरदार तालियां एक बार जीतू सर के लिए, जोरदार तालियां एक बार हमारे श्रीमान पंकज ठाकुर जी के लिए। और ये मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला और इस मुकाबले की तरफ चलते हैं। और पंकज सर ने जवाब सही दिया, एकदम सटीक जवाब, ना इधर का ना उधर का। मीडिया वाले जब रहते हैं तो थोड़ा संभल करके जवाब देना भी पड़ता है। दिलीप सर आपके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपका कैमरा ऑन था, बाकी सबका बंद था। मनीष भाई, किशोर जी कितना स्कोर हुआ है, क्या है इक्वेशन? 22 गेंदे 34 रन जरूरी, अब तक बने हैं 20, 1.2 गेंदों में। दीपेश की अगली गेंद, इक्कीस रन, 1.3 गेंदे 21 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। सेमीफाइनल का मुकाबला है, अहम मुकाबला है, जहां पर अपना खिताब दोबारा हासिल करने का प्रयास कर रही है परमार पावर। 54 रनों का पीछा करते हुए लेक्सी 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 53 रन बनाए, अब 54 का लक्ष्य। दीपेश बल्ला घूमा लेकिन संपर्क सही नहीं, फाइन लेग सर्कल के अंदर तैनात, वहां एक से ज्यादा रन बनना मुश्किल। कुल मिलाकर रन संख्या 22 बिना किसी क्षति के 1.4 गेंदों में। बिल्कुल 1.4 ओवर में इस समय किशोर जी अगर 22 रन बन चुके हैं कुल। अभी भी यहां से अगर बात किया जाए तो 32 रन और बनाने हैं, इसके बाद 3 ओवर आने शेष। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तैयार है इस बार। ऑफिसम के बाहर के गेंद को खूबसूरत तरीके से देखा, पॉइंट बिल्कुल कवर का खिलाड़ी डीप पे खड़ा था, पॉइंट नदारत था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया था। 4 रनों के लिए बैक फुट पे गया, इस के लिए जगह बनाई, दिशा दिखाई, 4 रनों के लिए यशवंत चौका आता हुआ। और इस चौके के साथ उम्मीदें भी थोड़ी सी परमार पावर की और पावरफुल होती हुई। जी बिल्कुल, 1.5 गेंदे 26 रन बिना किसी नुकसान के। मनोज जी, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, अगर आपके बेसिक परफेक्ट है तो आपके लिए फॉर्मेट बदलते रहे, आप रन बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बीच देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, हिमालय से जैसे कोई चट्टान खिसकी हो। गेंद का इरादा था बाउंड्री के बाहर जाने का, गेंद के इरादे को पैरों तले रौंद दिया हो। यहां पर बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में थे, लंबी दौड़ लगा के आए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में किशोर जी। 1 बाउंस के बाद गेंद आगे निकल रही थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। निसंदेह ये जो छोटे छोटे रन बचाए जाते हैं उसी से जीत की आधारशिला, जीत की नींव रखी जाती है, उसी पर मजबूत इमारत बनती है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बिना किसी नुकसान के। अब 18 गेंदों में रन बनाने हैं 26 और रिक्वायर्ड रन रेट जो है करीब 9 रन, 8.67 रन प्रति ओवर जरूरी है, यानी 9 रन प्रति ओवर जरूरी। किशोर जी कोई फर्क नहीं पड़ता रिक्वायर्ड रन कितनी हो, क्योंकि करंट रन रेट आप देख लीजिए 14 पॉइंट के ऊपर है। राकेश गेंदबाज और उनके सामने बल्लेबाज मीत, और मीत ने इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के ठीक ऊपर से, यशवंत सिक्सर आता हुआ। क्या गजब की बल्लेबाजी, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी। गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर। 34 रन बिना किसी नुकसान पर। मनोज भाई, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, आपके बाजुओं में कितना दम है, आपके कलाइयों की ताकत कितनी है, ये दिखाता हुआ ये स्ट्रोक।
फिर एक बार, इस बार चहलकदमी की, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और देखिए आज का दिन ही कैच ड्रॉप डे है, तो आपकी गलती नहीं है। अब तक की रन संख्या 35, 2.2 गेंदों में। किशोर जी, कहीं ना कहीं किस्मत का साथ भी बल्लेबाज को मिल रहा है। फील्डर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत तेजी के साथ गए थे। हाथ जितने सॉफ्ट हैंड होने चाहिए वो नहीं थे, रिफ्लेक्शन ज्यादा था, गेंद हाथ से टकराई, छिटकी, एक चांस और था, लेकिन इतने तेजी से दौड़े थे कि बहुत मुश्किल था। अगर कैच होता तो मैच में थोड़ी वापसी होती। फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तैयार हैं जीतू सामना करने के लिए। इस बार गेंदबाज का इस बार फॉलो थ्रू में एक अच्छा चांस था कैच करने का, लेकिन आमतौर पे तेज गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता। अब कहीं ना कहीं जो पिछली गेंद पे कैच छूटा उसका यहां पर जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक जो मनोबल है थोड़ा सा गिरता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किशोर जी। आखिरी क्षणों तक क्रिकेट को खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेक्सी 11 की टीम उसी अंदाज में हमेशा खेलती है और खेलेगी भी। यहां पर करीबी मामला और लेग बाइज का इशारा। कुल मिलाकर रन संख्या 38, 2.4 ओवर में 14 गेंदे 16 रन जरूरी। 14 बॉल 16 रन नीडेड। 14 गेंद 16 रन की जरूरत। गत वर्ष की ये चैंपियन टीम है। मीत, किशोर जी हिंदी के शब्द बड़े जबरदस्त होते हैं। मीत बोला आपने तो मीत का मतलब होता है दोस्त, सखा, आपका, अपना, चहेता, साथी। और आपने मित बोल दिया तो मित का मतलब ही होता है कम। कहते हैं ना मित व्ययी, जो कम खर्च करने वाला होता है, जिसको कंजूस कहा जाता है। लेकिन ये मीत है अपने दोस्त के, परमार पावर के ये मीत है। इस बीच बहुत खूबसूरत तरीके से इस बार गेंद को प्ले कर दिया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। यशवंत चौका आता हुआ। किशोर जी बयालीस रन 2.5 गेंदों में। अब 13 गेंदे 12 रन जरूरी। बिल्कुल, और 9 पर 25 बना करके बैटिंग कर रहे हैं मीत। 2 बाउंड्री 2 सिक्स लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके रनों की भूख समाप्त नहीं हुई। इस बार बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं गई, गेंद नहीं आई। शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में गई, सिंगल मिला, ओवर समाप्त हुआ। और ओवर समाप्त होते ही क्वेश्चन जो है, समीकरण जो है, विश्लेषण जो है वो बदलता हुआ। यहाँ पर अभी भी 12 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता। 43 रनों की ये अविजित पार्टनरशिप है किशोर जी। ना कोई क्षति, ना कोई विकेट का नुकसान, ना विकेट का पतन, ना कोई आघात। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज मीत और जीतू, मीत कह रहे हैं मैं मीत हूं, साथी हूं, और जीतू कह रहे हैं जीतू कि नहीं जीतू। जीतू तो मीत आपको मेरा साथ निभाना ही होगा। और जिस तरीके से मीत ने अपने पारी की रचना की है मनोज जी, जिस प्रकार से एक मूर्तिकार पाषाण पर आहिस्ता कभी जोर से आघात करके एक मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार से एक मूर्तिकार की तरह ही इस पारी का, इस पार्टनरशिप का निर्माण हुआ है मीत द्वारा। जिस प्रकार से उन्होंने जरूरत होने पर बड़े स्ट्रोक लगाए और जहां जरूरत नहीं वहां पर सिंगल बटोरे। एक क्लासिक खिलाड़ी, वाह! यशवंत एवेन्यू सिक्सर। मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। थैंक यू डीजे मनोज जी। इसी की मैं बात कर रहा था, जिस खिलाड़ी के बेसिक्स अच्छे हैं वो हमेशा रन बनाते हुए नजर आता है। 49 अब तक बने हैं टीम की रन संख्या। अब 5 रन जरूरी 11 गेंदों में। बिल्कुल किशोर जी सही कहा आपने। और परमार पावर का जो खेमा है देखिए काफी खुश नजर आ रहा है, नाच हो रहा है, नृत्य वहां पर होता हुआ
नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्यों ना, लेकिन बल्लेबाज ने झूमने का मौका दिया। इस बार मिड विकेट के ऊपर से हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए लंबा सिक्स, लगभग 121 मीटर का यह सिक्स था। 1.5 सेकंड में यह बाउंड्री क्लियर हुई है और इस मुकाबले को जीत करके परमार पावर की टीम, मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 से फाइनल में भिड़ंत करने के लिए तैयार हो चुकी है। फाइनल मुकाबले का टॉस कुछ ही पलों में यहां पर होगा। किशोर जी, गेंद ये आई है क्या लौट करके? फाइनल में प्रवेश कर चुकी है परमार पावर की टीम, गत वर्ष की चैंपियन। किशोर जी, यह मुकाबला दिलचस्प होगा। दोनों टीमें जबरदस्त हैं, दोनों टीमों में ऑलराउंडर खिलाड़ी भरे हैं, तेज गेंदबाज भरे हैं, अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज भरे हैं। लेकिन नारंगी का खूबसूरत ग्राउंड, गांव ये नारंगी का, लेकिन ग्राउंड बिल्कुल हरा भरा। मनोज जी, इस आयोजन में जितने भी व्यक्तिगण शामिल हैं